Hello students, good morning all of you. Now I take question number today. Let A be the set of first 10 natural number and R be the relation on A. हमारे पास बच्चों दिया है let R be relation on set A defined by R. रिलेशन है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में ऑर्डर पेयर x y, x belong A, y belong A. ऑर्डर पेयर बच्चों तो x y एलिमेंट दोनों ही क्या है A सेट के अंदर बिलोंग करते हैं एंड कंडीशन हमारे पास x plus 2y is equal to 10. एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ग्रुप में आर और आर इनवर्स है बच्चों ने निकालना है आर का इनवर्स निकालना है रिवर्सिंग ऑर्डर में एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर एंड आर इनवर्स दोनों की आर की रिलेशन की और उसके इनवर्स की दोनों की डोमेन रेंज भी निकालनी है। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर सोल्व करें। यहाँ पर ए सेट हमारे पास क्या है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन एक्स वाई एक्स एंड वाई बोथ आर एलिमेंट of the set A and x plus 2y is equal to 10. ये given condition है बच्चों। let order pair ने निकालने हैं x y belong R और इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है x plus 2y is equal to 10। ये रिलेशन given है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे ये प्लस का बच्चों राइट हैंड साइड माइनस को हो जाएगा 10 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा 2y के साथ यानी कि y इक्वल टू 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 x y बोथ आर एलिमेंट ऑफ द सेट A पुटिंग x इज इक्वल टू 1 बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक हो सकती है यहाँ पर। हाँ जी अभी यहाँ देखेंगे दूसरी बात जो y की वैल्यू y की बच्चों दोनों ही सेट A में बिलोंग करेगी यानी कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में आने चाहिए y की x और y की वैल्यू x की वैल्यू तो ये गिवन है कि x 1 to 10 है यहाँ पर ओके। तो सबसे पहले अगर मैं सेट A हमारे पास के लिए लिया सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे x 1 2 3 4 5 10 यानी कि x और y दोनों की वैल्यू क्या है 1 और 10 के बिटवीन है और 1 and 10 भी इसमें शामिल है इंक्लूड है। पुटिंग x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है बच्चों 9/2 इज नॉट नेचुरल नंबर डज नॉट बिलोंग टू A तो x इक्वल टू 1 इज रिजेक्टेड ये वैल्यू रिजेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब लेंगे वैल्यू 2 x की वैल्यू जब 2 है बच्चों तो y को यहाँ पे 10 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 तो सोल्व किया तो 8/2 2 4 जा 8 4 विच बिलोंग टू सेट A दैट इज ऑर्डर्ड पेयर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 यानी कि ऑर्डर पेयर जो 2 4 वो बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट x इक्वल टू 3 जब x इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू 7/2 व्हिच इज नॉट बिलोंग टू A बिकॉज़ दिस इज नॉट नेचुरल नंबर ओके x इक्वल टू 3 इज रिजेक्टेड। हाँ जी x और y दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। जो y की वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं है उनको रिजेक्ट कर देंगे जो y की वैल्यू नेचुरल नंबर में आएगी उसको हम ऑर्डर पेयर को R में बिलोंग कर लेंगे ओके। x वैल्यू 5 तो y क्या आएगा 10 माइनस 5/2 ये नेचुरल नंबर नहीं है इसको रिजेक्ट कर देंगे x इक्वल टू 5 को। अब 6 लेंगे 6 से पुट किया बच्चों y की वैल्यू के अंदर y रिलेशन के अंदर तो वैल्यू सिंपलीफाई करने पर रिजल्ट आता है 2। हाँ जी 2 भी क्या है नेचुरल नंबर है 6 भी नेचुरल नंबर है तो दोनों का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। पुटिंग x इक्वल टू 7 यहाँ 3/2 सोल्व करने के बाद बच्चों which does not belong to A because this is not natural number इसको कैंसिल कर देंगे ओके। अब लेंगे पुटिंग x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 2/2 दैट इज 1 belong to A because this is natural number तो इसका ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर R के अंदर। 9 पुट के बच्चों पुटिंग x इक्वल टू 9 तो y की वैल्यू क्या है 10 माइनस 9/2 which is equal to 1/2 does not belong to A because this is not natural number तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे x equal to 9 is rejected and also putting x equal to 10 then y equal to 10 minus 10/2 0/2 0 which is not natural number तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे x equal to 10 is rejected। तो हमारे पास जो बच्चों x और y की वैल्यू दोनों नेचुरल नंबर आ रही हैं उसका ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है तो यानी कि ऑर्डर पेयर कौन कौन सा बिलोंग करता है बच्चों हमारे पास सेटिस्फाई करता है। यहाँ देखिए सबसे पहले 2 4 अब देखो सबसे पहले हम यहाँ अगर इस रिलेशन में पुट करते हैं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 तो 2 4 8 प्लस 2 क्या आएगा 10 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ चाहे तो 4 हाँ जी x 4 है और 2 3 6 प्लस 4 10 आएगा। यहाँ देखेंगे 6 ये बच्चों 2 4 प्लस 6 10 आएगा और यहाँ पर 8 2 1 2 तो 8 प्लस 2 क्या 10 आएगा। ये सभी क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे विच बिलोंग टू द रिलेशन ओके। इनवर्स निकालना इसका तो ये क्या करेंगे इनको रिवर्सिंग ऑर्डर पे रिवर्सिंग ऑर्डर में लेंगे 2 4 4 2 लिखा जाएगा 4 3 3 4 लिखा जाएगा 6 2 2 6 लिखा जाएगा 8 1 1 8 लिखा जाएगा ओके। तो ये इसका इनवर्स निकल जाएगा। यहाँ से डोमेन निकालनी है डोमेन क्या होता है बच्चों डोमेन ऑफ आर जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर के वो आपके डोमेन के होते हैं और जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो आपके रेंज के होते हैं बच्चों ओके। और रही बात इनवर्स हमने निकालनी है रेंज ऑफ आर इनवर्स तो रेंज ऑफ आर इनवर्स भी क्या आएगी जो डोमेन जो आर की डोमेन है वो बच्चों क्या है आर इनवर्स की रेंज कहलाएगी और जो आपके पास आर की रेंज है वो बच्चों आर इनवर्स की डोमेन कहलाएगी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं यहाँ से ओके। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना है आपके क्वेश्चन नंबर 2 नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। हमारे पास बच्चों ये रिलेशन दिया है यहाँ पर, सबसे पहले आप देख सकते हैं। हाँ जी, ऑर्डर पेयर के अंदर दिया यहाँ पर एक्स वाई, वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर एंड मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। बच्चों मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 मींस है यहाँ पर, इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है -3। इसकी जो रेंज बच्चों -3 से 3 तक हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब बच्चों -3 भी हो सकती है एक्स की। ओके, बाद वैल्यू जो एक्स की हो सकती है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, इन बिटवीन आपकी हो सकती है, और -3 3 इसमें इंक्लूड है। ओके बच्चों, x can take the values -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके बच्चों, when x is equal to -3, जब x की वैल्यू यहाँ देखेंगे, पहले -1 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, फिर -1, लास्ट में 3। ओके, पुट किस जगह करनी बच्चों वैल्यू आपने y में। ओके, यहाँ देखो y इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस x -1, x का यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो -3, -1, -4, और -4 का मॉडुलस का होता है बच्चों प्लस होता है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर चाहे वैल्यू माइनस की हो या प्लस की हो, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बाहर पॉजिटिव हो जाएगी आगे। बच्चों when x is equal to -2, तो -2, -1, -3, और मॉडुलस से बाहर आएगी तो वैल्यू +3 हो जाएगी। ओके, इसी पर बच्चों 1 बाय 1 सभी वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यू पुट करने के बाद ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे, और रिलेशन आपका बन जाएगा। जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू आपकी 4 निकल के आई है बच्चों। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू आपकी 3 आई है बच्चों। जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 2 आई। इस प्रकार से वैल्यू 1 बाय 1 निकाल लेंगे। ओके, यहाँ तक बच्चों सभी ऑर्डर पेयर में पुट करेंगे। जैसे -3, -4 वन ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -2, -3 आपका दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा। थर्ड ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -1 और 2, यानी कि एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की। ओके बच्चों, तो आपका थर्ड ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर आपका 0 और 1, फिर नेक्स्ट, फिर 1 और 0, 2 और 1, 3 और 2। यहाँ देखिए बच्चों, ये सभी आपके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके बच्चों, तो 7 ऑर्डर पेयर बनेंगे। डोमेन और रेंज बहुत सिंपल है बच्चों। अगर डोमेन निकालनी है तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के, फर्स्ट कंपोनेंट जो आपके ऑर्डर पेयर होते हैं वो आपके डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट है जो आपके रिलेशन के, यहाँ बच्चों जो रिलेशन के, वो आपके रेंज के एलिमेंट कहलाएंगे। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना है, ओनली क्या बच्चों एक एलिमेंट को क्या एक ही बार लेंगे, उसी एलिमेंट को सेम, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको यहाँ डोमेन रेंज निकालते समय रिपीट नहीं करना, उसी सेम एलिमेंट को उसको वंस टाइम में लिखा जाएगा, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे, सेम एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाएगा। रिपीट एलिमेंट को केवल 1 टाइम ही काउंट करेंगे, सेकंड टाइम उसे नहीं रिटर्न में काउंट नहीं करेंगे। ओके, और रिमेनिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो डोमेन के अंदर है या रिलेशन या रेंज के अंदर है, उन सभी को लिखा जाएगा। बच्चों अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3rd, तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd, let R be the relation on Z defined by A related B if and only if A minus B is an even integer। ये डिफरेंस A और B का जो है बच्चों वो even integer है। फाइंड आउट को हमने R निकालना है, यानी कि रिलेशन निकालना है। सेकंड हमने निकालना है डोमेन निकालनी है रिलेशन की, और थर्ड हमने बच्चों रिलेशन की रेंज निकालनी है। ओके, यानी कि हमने जो डोमेन और रेंज निकालनी है बच्चों रिलेशन की निकालनी है यहाँ पर। तो R इज इक्वल टू क्या, हमारे पास रिलेशन की बना ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए और बी दोनों क्या है, बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर में, और उनको डिफरेंस है if and only if a minus b is an even integer given है बच्चों। अब a minus b is an even integer कब होगा, provided a और b both are even और both are odd simultaneously। अगर हमारे पास बच्चों क्या है, या तो दोनों क्या है, या तो दोनों हमारे पास odd है, या दोनों क्या है इवन इंटीजर है हमारे पास, तो उनका जो डिफरेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, इवन होगा। अगर a और b दोनों या तो क्या इवन हो, या फिर दोनों क्या बोथ ओड इंटीजर हो, तो उनका डिफरेंस होगा वो इवन इंटीजर होगा। हाँ जी, तो a माइनस बी इज एन इवन इंटीजर प्रोवाइडेड a एंड b आर बोथ इवन और बोथ ओड। तो क्लियरली R जो मेरे पास बच्चों रिलेशन है यहाँ पर ए बी ऑर्डर पेयर ए बी, क्योंकि रिलेशन होता है जो ऑर्डर पेयर में होता है बच्चों। ओके, दिस इज द कलेक्शन ऑफ 4 ऑर्डर पेयर्स व्हिच satisfy the given condition a minus b is an even integer, a b belong to set of integer and a b both are either even or और साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर बच्चों जो डोमेन बनेगी, आपको पता है जो डोमेन होते हैं बच्चों क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट रिलेशन का। यहाँ पर ए क्या है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर है, ए इज एनी इंटीजर, ए कोई भी मेरे पास इंटीजर हो सकता है या तो इवन में या फिर ओड में। उस पर क्या रेंज, रेंज भी क्या आएगी, बी भी कोई इंटीजर है, रेंज ऑफ आर जेड आएगा, सेट ऑफ इंटीजर आएगी, बी इज एनी इंटीजर। क्योंकि बच्चों जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो इंटीजर के लिए होता है, रेंज के लिए होता है, और जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो डोमेन के लिए होता है। ओके बच्चों, अब लेंगे नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, find a linear relation between the components of the ordered pair of the relation are given by, हमारे पास given बच्चों रिलेशन 0 2 ordered pair में बच्चों -1 5 और थर्ड ordered pair है 2, -4 and so on। अब हमने रिलेशन निकालना है बिटवीन, देखो फाइंड a linear relation between the component of ordered pair, that is let y is equal to ax plus b, this is the linear relation
between A and B where A and B are real numbers. Here relation मेरे पास given है ordered pair के अंदर 0 2 -1 5 2 -4 and so on. for यहाँ पर x की वैल्यू 0 y 2 है, x की वैल्यू -1 है तो y 5 है, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो y -4 है। इस पर बच्चों यहाँ वैल्यू 2 लेके देखते हैं यहाँ पर, जैसे 4x = 2 y = 2 एंड 4x = -1 तो y = 5। ऑर्डर पेयर में देखिए बच्चों रिलेशन के अंदर पुटिंग दीज वैल्यूज इन y = ax + b, इस रिलेशन में जो हमने जूम किया बच्चों जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जब x की वैल्यू 0 है और y मेरे पास क्या 2 है बच्चों, तो x 0 है, y के सामने क्या 2 पुट करेंगे और ये 0 है बच्चों तो ये 0 बन जाएगा, 0 + b यानी कि b = 2 आएगा, b की वैल्यू 2 आएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो y मेरे पास क्या बच्चों, अगला तक ना y 5 है तो y 5 = x -1 तो -a + b, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो b की वैल्यू जो सिंपलीफाई करेंगे यहाँ से, तो सिंपली a की वैल्यू क्या है अभी जस्ट 2, तो b के साथ 2 पुट करेंगे तो 5 याद रखेंगे, दिस इंप्लाइज 5 = -a + b के साथ 2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है सोल्व करके -3, तो यहाँ पर a b की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों इस रिलेशन के अंदर, a के साथ पुट करेंगे बच्चों आप क्या -3 और b के साथ पुट करेंगे 2, तो यानी कि क्या बनेगा रिलेशन आपका y = -3x + 2 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशन। ओके बच्चों, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेट a = सेट मेरे पास x y z b कोई अनदर सेट है 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to सेट B। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रिलेशन निकाले बच्चों फ्रॉम सेट A से सेट B तक। बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे सेट A से सेट B तक, जितने हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट हो बच्चों, ओके जितने नंबर ऑफ सबसेट हो गए कार्डिनल प्रोडक्ट A एंड B के बच्चों, तो उतने हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट A एंड B फ्रॉम सेट A to सेट B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to सेट B। ओके बच्चों, जितने हमारे पास सबसेटों की संख्या होगी उतने हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन होंगे सेट A से सेट B तक। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, हमने क्या करना, सेट A और सेट B हमारे पास गिवन है, इनकी निकालेंगे कार्डिनल प्रोडक्ट यहाँ पर निकालेंगे, तो A और B दोनों के बच्चों मैंने क्या की कार्डिनल प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने कर लिया है, x की 1 से ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं वैसा कार्डिनल प्रोडक्ट बच्चों, कार्डिनल प्रोडक्ट को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रिटर्न करेंगे यहाँ पर, x की 1 से x1, फिर x की 2 से, फिर y 1 से y 2 से z1 से z2 से, इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास आएगी 50 संख्या की। ओके, टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है इन प्रोडक्ट A एंड B के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे वो 2 की पावर में आएंगे बच्चों। ओके, तो उसका फार्मूला होता है बच्चे यहाँ पर देखिए n into a कार्डिनल प्रोडक्ट B, यानी कि इनकी संख्या ऑर्डर पेयरों की कितनी 6 है बच्चों, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट A एंड B इज 6। ओके, क्योंकि सभी इसके सबसेट होते हैं बच्चों कार्डिनल प्रोडक्ट A एंड B के, हर एक ऑर्डर पेयर एवरी ऑर्डर पेयर इज अ सबसेट ऑफ द कार्डिनल प्रोडक्ट A एंड B। तो यहाँ पर जो सबसेट संख्या कितनी दिखाई गई है 6 दिखाई गई है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A एंड B इज 2 की पावर 6। तो बच्चों जो यहाँ पर जो सबसेट जब दिखाए जाएंगे इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं कार्डिनल प्रोडक्ट के अंदर, टोटल कितने सबसेट बनाया जा सकते 2 की पावर 6 को यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि सेट के अंदर मैंने आपको बताया बच्चों, अगर मान लो कि सेट के अंदर किसी सेट के अंदर मान लो बच्चों n एलिमेंट है तो उसका सबसेट की संख्या बनेगी वो 2 की पावर n बनेगी बच्चों। ओके, हमने एक थ्योरम स्टडी की यहाँ पर सेट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था, तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट A एंड B इज 2 की पावर 6, दैट इज 64 आता है, 2 की पावर 6 को एक्सपेंड करें 64 आएगा, तो हेंस नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to सेट B इज 64 और 64। इस पर आप नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A सेट B तक कितने बनेंगे, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम सेट A सेट B तक कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फार्मूला बच्चों लर्न कर लीजिए। ओके, हमारे पास वैसे भी आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है n into a, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं n into a में सेट कितनी बच्चों एलिमेंट की संख्या 3 है, यहाँ पर 3 है, और n into b में कितने बच्चे यहाँ पर 2 हमारे पास एलिमेंट दे गए हैं, तो मैं 2 की पावर यहाँ बच्चे इसको हम n से शो करेंगे, इसको आप यहाँ देखो इसको आप m से शो कर सकते हो, तो m मल्टीप्लाई n यानी कि 2 की पावर n into a मल्टीप्लाई n into b, 2 की पावर n into a कितना 3 और n into b कितना बच्चों 2, तो 2 की पावर 2 3 6 और 2 की पावर 6 तो बच्चों 64। आप ऐसे भी यहाँ कर सकते हैं 2 की पावर n into a मल्टीप्लाई n into b, यानी कि a के सेट a में एलिमेंट की संख्या मल्टीप्लाई b में एलिमेंट की संख्या, a में एलिमेंट की संख्या कितनी बच्चों 3a मल्टीप्लाई b में एलिमेंट की संख्या कितनी बच्चों 2a, तो 3 2 6 यानी कि 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 तो 64। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। ओके, क्योंकि वैसे आपको बच्चों पता होना चाहिए कि n into a कार्डिनल इसकी संख्या किसी को बच्चों यहाँ पर ये इक्वल होती है n into a मल्टीप्लाई n into b के, कि आपका 6 है बच्चों, जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर जो आएगा n into a कितना है, यहाँ पर एलिमेंट कितनी है 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई b में एलिमेंट कितनी बच्चों 2 1 2, तो 2 हाँ जी, तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ भी 6 है विच इज ट्रू,
बोथ साइड्स आर इक्वल इज ट्रू। ओके बच्चों, तो आप इसको यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन या नंबर ऑफ सबसेटों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, let R be the relation on the set Z of all integers defined by रिलेशन हमारे पास बच्चों दिया ऑर्डर पेयर के अंदर ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड ए माइनस बी, ये कंडीशन है बच्चों ऑर्डर पेयर बी के अंदर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। ये रिलेशन हमारे पास है, इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा आर के अंदर, अदरवाइज नहीं करेगा। प्रूव दैट, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि ऑर्डर पेयर ए यानी कि एवरी नंबर रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप से सोर्स से रिलेटेड होना चाहिए तो आर में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना बच्चों ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर, देन इसका रिवर्सिंग ऑर्डर ए बी का बनेगा बी ए इज आल्सो बिलोंग टू आर, और ए बी दोनों सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट है। थर्ड पार्ट में प्रूव करना इफ ए बी बिलोंग करता आर के अंदर, बी सी बिलोंग करता आर के अंदर, देन ए सी भी आर के अंदर बिलोंग करेगा, ऐसा हमने प्रूव करना है। और तीनों ही एलिमेंट क्या सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे पास जो तीन जो हमने यहाँ पर पार्ट प्रूव करने हैं बच्चों, मैं आपको करा था यहाँ पर एक आपको रिलेशन के बारे में बताया था कि हमारे पास जो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो फर्स्ट पार्ट ये बच्चों ये किससे संबंधित है, ये रिलेटेड है रिफ्लेक्सिव से। अगर ये पार्ट हमारा प्रूव होता है बच्चों तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है बच्चों कि एवरी एलिमेंट क्या है अपने आप से स्वयं से क्या होता है इटसेल्फ से रिलेटेड होता है बच्चों, तो सही रिफ्लेक्सिव। अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, अगर इसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है बी ए बी आर बिलोंग कर जाए तो इसका नाम बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन, क्या नाम है उसका सिमेट्रिक रिलेशन। और जो थर्ड बच्चों नाम अगर ए बी आर बिलोंग करता है बी सी आर बिलोंग करता है, अगर ए सी बी यानी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट आर में बिलोंग करता है तो इसे कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे बच्चों, क्या इसको ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैंने तीन रिलेशन को बच्चों सबसे पहले जब मैंने रिलेशन स्टार्ट चैप्टर किया था तो इन तीन रिलेशन के बारे में मैंने आपको स्टडी करा बच्चों कि हमारे पास 3 टाइप के विशेष जो स्पेशल रिलेशन होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट का पहला नाम होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्री, तीसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की पहचान क्या होती है बच्चों, इसमें क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से स्वयं से खुद से क्या होता है रिलेटेड होता है तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव। और सेकंड में क्या होता है रिलेशन में बच्चों, अगर ए बी आर बिलोंग करता है उसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी आर में बिलोंग कर जाए, रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो उसे कहेंगे सिमेट्री। और थर्ड जो मेरे पास रिलेशन था बच्चों मैंने आपको मेंशन जिक्र किया था जिस दिन मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों यहाँ पर, तो ए बी बिलोंग करता आर में, बी सी बिलोंग करता आर में, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी आर में बिलोंग करेगा। ओके, तो उसे कहेंगे ट्रांजिटिव। ओके, और जब तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो उस रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिंगल रिलेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हाँ जी, तो आर क्या बच्चों रिलेशन ए बी ऑर्डर बाय ए बी बिलोंग करता है आर जेड के अंदर एंड ए माइनस बी डिविजिबल बाय एन, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये मेन है ए माइनस बी डिविजिबल बाय एन। हाँ जी, तो लेते हैं एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले बच्चों, ए हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है बच्चों, नेगेटिव है पॉजिटिव। हाँ जी, और ए माइनस ए दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा बच्चों। ओके, क्योंकि सेम एलिमेंट में से सेम एलिमेंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, विच इज डिविजिबल बाय एन। और जो क्या है बच्चों, ये क्या है एन के द्वारा डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बच्चों 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबल बाय एन बिकॉज 0 इज इवन नंबर। ओके, विच इज डिविजिबल बाय एन। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, तो ए रिलेटेड ए से रिलेटेड है बिकॉज इट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, यानी कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय ए। उसके बाद फिर बिलोंग टू आर एंड बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा बच्चों। सेकंड में क्या है, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर मींस क्या है, यहाँ देखेंगे ऑर्डर पेयर ए बी, ये जो रिलेशन है ऑर्डर पेयर ए बी, इट मींस क्या है ऑर्डर पेयर ए बी का मतलब है ए माइनस बी डिविजिबल बाय एन, ए माइनस बी डिविजिबल बाय एन, ये ऐसा दिया है रिलेशन के अंदर बच्चों। अगर ए माइनस बी एन के द्वारा डिविजिबल है बच्चों तो यहाँ से माइनस को मिलेंगे बी माइनस ए, तो भी एन के द्वारा डिविजिबल होगा। ओके, अगर बच्चों मैं किसी भी दो नंबर को, अगर कोई भी दो नंबर का डिफरेंस एन से डिविजिबल है तो उनका रिवर्सिंग ऑर्डर का डिफरेंस भी एन से क्या होगा डिविजिबल होगा, ऐसा हम जानते हैं। तो हम कहेंगे तो बी माइनस ए आल्सो बिलोंग टू आर, तो ऑर्डर पे बी ए बी क्या है आर में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि बी ए का डिफरेंस एन से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर पे बी ए बी आर में बिलोंग कर जाएगा। और इसे कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, क्या बन जाएगा बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड हमारे पास है, अगर ए बी दो हमारे पास एलिमेंट है ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है और बी सी आर में बिलोंग करता है, ऐसा यहाँ दिया देखो, यहाँ देखो बच्चों, तो दिस इंप्लाइज मतलब कि हमने इन दोनों से निकालना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकालना है। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पेयर दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट भी आर में बिलोंग करता है, ऐसा हमने निकाल के दिखाना है बच्चों, प्रूव करना है। हाँ जी, देखेंगे यहाँ पर गिवन क्या है, अब ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। हाँ जी, तो इस मींस क्या है, ए बी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर का मतलब बच्चों ए माइनस बी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, इसका मीनिंग है ए माइनस बी डिविजिबल बाय एन। ओके, बी सी बिलोंग टू आर, तो आप ए के साथ बी रखेंगे, बी के साथ सी रखेंगे, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस भी क्या है एन के द्वारा डिविजिबल, आर डिविजिबल बाय
एन, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा बच्चों, इन दोनों का सम भी क्या इनके द्वारा डिविजिबल होगा। ओके हाँ जी, तो ए माइनस का भी ये प्लस का भी प्लस माइनस कैंसिल, तो ए माइनस सी डिविजिबल बाय एन, तो ए माइनस सी भी इनके द्वारा डिविजिबल होगा। अगर ए और सी का डिफरेंस एन से डिविजिबल होगा, इट मींस उनका जो ऑर्डर पेयर है वो आर में बिलोंग कर जाएगा। इट मींस क्या ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग टू आर। अगर ए सी आर में बिलोंग करता है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी आर में बिलोंग करता है, तो ए और सी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी आर में बिलोंग करेगा। ओके और ए बी सी तीनों ही क्या है, सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट है, तो ये कहलाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके इस प्रकार से बच्चों हम क्या है इनको डिस्कस करेंगे। तो आपने इस टाइप के जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। हमने जो रिलेशन, जो बच्चों हमारे पास चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो हमारा बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन वाला टॉपिक समाप्त हुआ हमारा। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टुमारो के अंदर बच्चों हम करेंगे फंक्शंस के बारे में रीड करेंगे। रिलेशन हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका बच्चों, अब हम करेंगे रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। तो फंक्शन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर फंक्शन को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।